हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंक गिल्ड यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्रेमवर्क ऑफ एग्रा टूल्स की। एग्रा टूल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। मीन्स कि उसके अंदर सिंपली हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं फ्रेमवर्क के अंदर। स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास एग्रा टूल्स की। अच्छा, स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो सबसे पहले ये हमारे पास आते हैं जी। हाँ, ओरल असेसमेंट है ये हमारे पास। ओरली जो है ये असेसमेंट लेते हैं हम। और दूसरा ये है कि ये वन ऑन वन फॉर्मेट है। वन ऑन वन से मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को मेजर किया जाता है। अगर 10 स्टूडेंट हैं किसी क्लास में, ठीक है, तो वो 10 स्टूडेंट्स जो हैं उनमें से हर एक स्टूडेंट को अलग अलग मेजर किया जाएगा। पहले फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, इस तरह से अलग अलग स्टूडेंट जो है उन पे ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। पहली बात तो ये है कि ये ओरल असेसमेंट है। और दूसरा वन ऑन वन फॉर्मेट है। ये अलोज रियल टाइम ऑब्जर्वेशन ऑफ रीडिंग प्रोसेसेस। वन ऑन वन हर एक स्टूडेंट, इंडिविजुअल स्टूडेंट की जो भी रीडिंग प्रोसेस में डेवलपमेंट हुई है, उसकी जो भी रीडिंग स्किल्स हैं, लिटरेसी स्किल्स हैं, उनके हवाले से हमें रियल टाइम ऑब्जर्वेशनल डेटा जो है वो प्रोवाइड करता है एग्रा टूल। सो पहली पॉइंट हमारे पास ये है, ओरल वन ऑन वन फॉर्मेट। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि टास्क आर टाइम्ड टू असेस ऑटोमेसिटी। अच्छा, ये हम जो है टास्क जो है स्पेसिफिकली अगर इसके हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड यूज़ हो रहा है वो टाइम पीरियड इज़ अबाउट लाइक हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को तकरीबन 15 से 20 मिनट्स का टाइम जो है वो देता है एक असेसर। जो भी एग्रा टूल को इम्प्लीमेंट कर रहा है असेसर, वो हर स्टूडेंट पे इंडिविजुअली 15 से 20 मिनट टाइम जो है वो स्पेंड करता है उसको टोटली जो है वो असेस करने के लिए। और एक ओवरऑल जो हमारे पास फ्लुएंसी है रीडिंग के हवाले से, रीडिंग स्किल्स की अवेयरनेस जो है वो उसको मैन सही तरह से ऑब्जर्व करता है, उनके हवाले से डेटा कलेक्ट करता है। सो अगर इसकी बात करें तो इसको सेक्शंस के अंदर सही तरह से डिवाइड करके, लाइक फोनेमिक अवेयरनेस है, फोनिक्स हैं, लेटर रिकॉग्निशन है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो टाइमली हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड सेट करके हर एक चीज़ को जो है वो असेस किया जाता है रीडिंग स्किल्स के अंदर। उसके बाद है टास्क प्रोग्रेस फ्रॉम बेसिक टू कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर हम जो टास्क यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टास्क हैं। ये कोई एक इंडिविजुअल इस तरह से नहीं है कि सिर्फ एक ही टूल है। ये एक इसके अंदर डिफरेंट टास्क आ जाते हैं और सब टास्क जो हैं वो एडेड होते हैं, जो हम आगे वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं। अच्छा, टास्क प्रोग्रेस फ्रॉम बेसिक टू कॉम्प्लेक्स। बेसिक टू कॉम्प्लेक्स इस तरह से, ये बेसिक से स्टार्ट करता है। बेसिक से किस तरह से, लाइक एज फोनेमिक अवेयरनेस की बात करें, साउंड रिकॉग्निशन की बात करते हैं, लेटर आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, और उसके बाद आगे ये मूव करेगा फैमिलियर वर्ड्स, नॉन फैमिलियर वर्ड्स जो है, नॉन वर्ड्स हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन आ गई। और फिर जो है ये सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस को रीड करने की एबिलिटी है, फिर कॉम्प्रीहेंशन मेजर करता है। सो इस तरह से चीज़ें जो है वो बेसिक से स्टार्ट करता है। ठीक है, बेसिक इजी चीज़ें जो हैं, रीडिंग के जो इनिशियल चीज़ें आ जाती हैं, बिल्कुल फाउंडेशंस आ जाती हैं, उनसे ये स्टार्ट करता है और फिर लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे अगर हम बात करें साउंड्स रिकॉग्निशन, फिर लेटर रिकॉग्निशन, ये हमारे पास बेसिक आ जाते हैं। उसके बाद वर्ड लेवल पे आता है तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है थोड़ी बढ़ जाती है। फिर सेंटेंस लेवल पे आता है, फिर एक शॉर्ट पैराग्राफ होगा जिसमें उसकी कॉम्प्रीहेंशन होगी। तो बेसिक टू कॉम्प्लेक्स की तरफ ये हमारे पास टूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं। सो एक ये चीज़ हो गई, टास्क प्रोग्रेस फ्रॉम बेसिक टू कॉम्प्लेक्स। हम इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट लेते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं। अलाइंड विथ हाउ चिल्ड्रेन टिपिकली लर्न टू रीड। ओके, ये हमारे पास चिल्ड्रेन की रीडिंग जो है उसी से हम रिलेट करते हैं, और रीडिंग से रिलेटेड चीज़ें जो है उन्हीं से रिजेंबल करके हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। उसके बाद है एम्फेसाइजेस फनेमिक अवेयरनेस। इसके अंदर फनेमिक अवेयरनेस आ जाती है, डिकोडिंग को एम्फेसाइज करता है, डिकोडिंग को मेजर करता है, फ्लुएंसी आ जाती है और कॉम्प्रीहेंशन आ जाती है। इसके कुछ मेजर टास्क जो हैं वो आ जाते हैं। बाकी इसके सब टास्क हैं वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।
नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एंड लैंग्वेज न्यूट्रल, कस्टमाइज फॉर लोकल लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, इसमें ये है कि ये हमारे पास एग्रा टूल्स हैं, फ्लेक्सिबल और लैंग्वेज न्यूट्रल इस तरह से कि फ्लेक्सिबल से मतलब ये है कि हम इनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, स्लाइड चेंजेस जो है वो ला सकते हैं। और लैंग्वेज न्यूट्रल इस तरह से है कि ये किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर लिमिटेड नहीं है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो सकता है। इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर या पर्सनल किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज के अंदर लाइक एज इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, सिंधी की बात करते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, हिंदी की बात करते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। एग्रा टूल्स को उर्दू की बात करते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है नंबर वन थिंग, और दूसरा ये है कि लैंग्वेज न्यूट्रल है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर एग्रा टूल्स हम डेवलप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारे पास फ्रेमवर्क ऑफ एग्रा टूल्स। होपफुली चीज़ें सही से कवर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो देन यू मे आस्क इट इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस देयर। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।